क्या आप इन सभी हिंदी वर्ब्स के इंग्लिश मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण 20 वर्ब्स इन इंग्लिश सीखेंगे, जिसे पेश करना, कम अप विद, फल मिलना, पे ऑफ, खराब होना, कम डाउन, मृत्यु हो जाना, पास अवे, दिमाग में आना, कम टू समथिंग, बाहर आना, कम आउट, पास से गुजरना, पास बाय। ऐसे कई सारे वर्ब्स इस वीडियो में सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है फिगर आउट। फिगर आउट का हिंदी मतलब है समझना। जब भी कोई भी चीज समझते हैं, कोई चैप्टर समझना, कोई समस्या समझना, कोई भी चीज समझना, वहां पर फिगर आउट का प्रयोग करेंगे। चलो यह चैप्टर समझते हैं। लेट्स फिगर आउट दिस चैप्टर। लेट्स फिगर आउट दिस चैप्टर। चलो यह चैप्टर समझते हैं। जब ग्रुप में होते हैं फ्रेंड्स के साथ तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं वो किताब नहीं समझा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई डिडंट फिगर आउट दैट बुक। तो आप प्रयोग करेंगे आई डिडंट फिगर आउट दैट बुक। मैं वो किताब नहीं समझा, नहीं समझ पाया। आई कुडंट फिगर आउट दैट बुक ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेट डाउन मतलब निराश करना, डिसअपॉइंट करना। जैसे मैं अपने भाई को निराश नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट माई ब्रदर डाउन। वो पैसे नहीं पाकर निराश हो गया। ही गोट लेट डाउन। वो निराश हो गया। नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं पाकर। इससे आप बोलेंगे हैंग ऑन मतलब है इंतजार करना। जहां पर आप किसी का वेट करते हैं वहां पर आप प्रयोग करेंगे इंतजार करो, मैं तुरंत आ रहा हूं। हैंग ऑन, आई एम कमिंग सून। बाहर इंतजार करो, रवि ऑफिस से आएगा। हैंग ऑन आउट, रवि विल कम फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंग ऑन का मतलब है इंतजार करना, और ये हैंग वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदलने की भी संभावना है। जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार वर्ब के फॉर्म्स आएंगे। पैचअप। पैचअप का मतलब है बहस बंद करके फिर से दोस्ती करना। जैसे किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो उस वो आर्गुमेंट को छोड़कर, उस बहस को छोड़कर फिर से दोस्ती करना, फिर से साथ आना, वहां पर आप पैचअप का प्रयोग करते हैं। इससे वो फिर से दोस्ती करना चाहता है। He wants to patch up with me. वो फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहता है। सुमन रवि से फिर से दोस्ती करना चाहता है, फिर भी उसे रुचि नहीं है। दो सुमन wants to patch up with रवि। सुमन रवि से पैचअप करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, उसे रुचि नहीं है। He is not interested। तो इसे आप प्रयोग करेंगे। स्टैंड बाय मतलब साथ देना, किसी का सपोर्ट करना, हेल्प करना, वहां पर आप प्रयोग करते हैं असिस्ट करना। सब्जेक्ट स्टैंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब है चाहे जो हो या चाहे कुछ भी हो। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। रवि ने हर पल मेरा साथ दिया। रवि स्टूड मी एवरी मोमेंट। यहाँ पर स्टूड बाय मी भी आप करेंगे क्योंकि स्टूड के बाद स्टैंड का वे टू स्टूड हो गया, क्योंकि टेंस के अनुसार ये बदल गया। मेस अप। मेस अप का मतलब है खराब कर देना। जैसे कि आप कोई खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं तो खाना पकाना आप खराब कर देते हैं। या फिर कोई आप ड्राइंग कर रहे हैं तो वो खराब कर दिए। मतलब कुछ भी आप खराब करने के सेंस में मेसअप का प्रयोग करेंगे। उसने पिज्जा खराब कर दिया। ही मेस्ड अप पिज्जा। सुमन ने किताब बर्बाद कर दिया है, मतलब चीर फाड़ के बराबर कर दिया है। सुमन हैज मेस्ड अप द बुक। यहाँ पर ये मेस वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदल गया है। कम अप विद मतलब है कोई चीज पेश करना, सम्मुख रखना या कुछ बनाना। इससे वो बहुत अच्छा विचार के साथ आया, मतलब अच्छे विचार को उसने पेश किया। ही केम अप विद अ वेरी गुड आइडिया। तुम हमेशा रुचिकर विचारों के साथ आते हो। यू ऑलवेज कम
यू ऑलवेज कम अप विद इंटरेस्टिंग आइडियाज एवरी टाइम। यहाँ पर आप देखिए कम अप विद मतलब है कि पेश करना, कोई भी चीज है क्या पेश हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग आइडिया पेश हो रहा है। यहाँ पर वेरी गुड आइडिया पेश हो रहा है, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। कम ऑन, कम ऑन का मतलब है जल्दी करने या और मेहनत करने को कहना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलते हैं कम ऑन जल्दी करो, चलो जल्दी चलेंगे नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। या फिर कोई मेहनत कर रहा है, आप बोलते हैं कि कम ऑन वर्क फास्ट, जल्दी से काम करो, तो वहां पर आप इससे प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आप किसी को एकदम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि आप ये कर सकते हो, इट्स टू इजी, तो आप बोलेंगे कम ऑन यू कैन लर्न इंग्लिश। जल्दी करो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कम ऑन वी डोंट हैव मोर टाइम, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फील डाउन, फील डाउन का मतलब है दुखी महसूस करना। मैं दुखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। आई एम फीलिंग डाउन एज आई विल नॉट बी एबल टू कम टू मीट यू। यहाँ पर देखिए कोई काम कर नहीं पाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 2V1 के बाद भी यहाँ पर 2V1 आ गया है एक इन्फिनेटिव के रूप में, इससे आप प्रयोग करेंगे। मैंने उसकी मृत्यु की खबर सुनकर दुखी महसूस किया। आई फेल्ट डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर देखिए आई फेल्ट डाउन मतलब मैं दुखी महसूस किया। कम बैक, कम बैक का मतलब है वापस करना, जैसे वो अपने घर वापस आ गया। ही हैज कम बैक टू हिज होम, वो अपने घर वापस आ गया है। वापस करना, वापस कोई काम करना। रवि वापस दुकान आ गया। रवि कम बैक, रवि कैम बैक टू द शॉप, रवि वापस दुकान पर आ गया, लंच के लिए गया था फिर वापस आ गया। पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब है फल मिलना, रिजल्ट मिलना, जैसे मेरा कड़ी मेहनत का पक्का फल मिलेगा। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब है पक्का, निश्चित रूप से। टीम वर्क का फल मिला, हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया था एक साथ, टीम ने किया था तो उसका रिजल्ट मिला, तो टीम वर्क पेड ऑफ, तो यहाँ पर पे का V2 पेड हो जाएगा। कम आउट, कम आउट का मतलब है बाहर आना, जिससे वो मेन गेट से बाहर आया। ही केम आउट फ्रॉम द मेन गेट, रवि मुझसे मिलने स्कूल से बाहर आया। रवि केम आउट फ्रॉम स्कूल टू मीट मी, टू मीट मी मीन्स मुझसे मिलने के लिए। यहाँ पर जो टू है इसका मतलब है के लिए का ऐसा मीनिंग है। पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना, किसी का डेथ हो जाना, जैसे मेरा कुत्ता का मृत्यु हो गया। माई डॉग पास्ड अवे, रोहन का पिछले महीने मृत्यु हो गया। रोहन पास्ड अवे लास्ट मंथ, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। होल्ड आउट मतलब है सरवाइव करना, इससे बिना भोजन के कोई कितना सरवाइव कर सकता है, कितना दिन सरवाइव कर सकता है। हाउ लॉन्ग कैन समवन होल्ड आउट विदाउट फूड, होल्ड आउट का मतलब सरवाइव करना। तुम्हें बुरे समय में सरवाइव करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए, किसी तरीके से अपना मतलब कि दिनचर्या बिताना चाहिए, काम धंधा करना चाहिए। यू शुड होल्ड आउट इन बैड टाइम्स, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। कम टू समवन मतलब दिमाग में आना, जैसे उत्तर मेरे दिमाग में आया। द आंसर कैम टू मी, वो चीज मुझे अभी याद आया। दैट थिंग कैम टू मी, यहाँ पर मी से मतलब है कैम टू मी या कम टू मी का मतलब है दिमाग में कोई भी चीज आना, पहले आप फॉरगेट कर गए थे और अभी आपको याद आ गया, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे। लुक अराउंड मतलब आसपास किसी चीजों को ढूंढना या किसी व्यक्ति को ढूंढना। मैं तुम्हें आसपास ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग अराउंड यू, कहीं आसपास ढूंढो। लुक अराउंड समवेयर,
लुक अराउंड समवेयर, कहीं आसपास ढूंढो। कम डाउन विद मतलब तबीयत खराब होना, मुझे बुखार हो गया था। आई कैम डाउन विद अ फीवर, रोहन को फ्लू हो गया था और वो ऑफिस नहीं जा पाया। रोहन कैम डाउन विद द फ्लू एंड कुडंट गो टू ऑफिस। गो ऑन मतलब बोलना जारी रखना, किसी काम को करना, इसे बोलना जारी रखना। अपना भाषण जारी रखो। गो ऑन विद योर स्पीच, गो ऑन जारी रखो विद योर स्पीच, अपने भाषण को। बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। गो ऑन आई एम लिसनिंग, तो आप बोल सकते हैं कोई काम बोलना जारी रखना, तो बोलना जारी रखना मतलब गो ऑन। इसे आप बोलते हैं एडमिशन इज गोइंग ऑन, यहाँ पर गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू है, वो लगातार चल रहा है। पास बाय मतलब पास से गुजरना, बगल से गुजरना। रवि बाजार से रोज गुजरता है क्योंकि उसका रास्ता ही वही है, तो रवि पासेस बाय द मार्केट। अब यहाँ पर रोज है तो रोज के लिए अंग्रेजी में आप लिखेंगे डेली। मैं स्कूल से होकर गुजरा। आई पास्ड बाय द स्कूल, स्कूल से होकर गुजरा, उसके बगल से रोड है उधर से आया। कम आफ्टर मतलब पीछा करना, मेरा पीछा मत करो। डोंट कम आफ्टर मी, मैंने उसका पीछा नहीं किया। आई डिडंट कम आफ्टर हिम, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।